ठीक है, तो इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। और यहाँ पे साइड में ये कलर ब्लैक ले लेते हैं इसमें, यहाँ से ये, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं। अब आप बताओगे कि किस तरीके से करना है, आप मुझे बताते जाओ। और जो रेड कलर की जो लाइनिंग दिखा रखी है, ऐसी शेप हमें बनानी है। तो किस तरीके से हम टूल को कहाँ पे रखेंगे और कौन सी साइकिल लगाएंगे और किस तरीके से हम बनाएंगे, वो आप बताएंगे, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग है वो तो सबको पता है, ये है ओ, एक मिनट, O0001, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, जिसको पता है वो अनम्यूट करके बता सकता है, ठीक है। किसी को नहीं पता? सर इसके बाद G28 G28 U0 U000 उसके बाद सारी सेफ्टी कमांड्स आएंगे। हाँ, सेफ्टी G90 कमांड्स आएंगी। G90 लगा दिया, G40 लगा दिया, और G21 ये mm के लिए है, और G97 और कैंसिल कांस्टेंट कटिंग स्पीड उसके लिए, ठीक है। और क्या है, G95 G95 क्या होता है? सेफ्टी कमांड। नहीं, सेफ्टी तो है, कोड तो लिखवाए ना सर ने आपको। G95 क्या होता है, मतलब भी तो पता होना चाहिए ना जब लिख रहे हैं तो। G90 का मतलब क्या होता है? G90 G90 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है। ये कोड याद कर लो, जब तक याद नहीं करोगे फिर फायदा नहीं हो, फिर तो रटने वाली बात हो जाएगी जब तक समझ नहीं आएगा। तो कम से कम याद तो रखना पड़ेगा। G90 है, G40 है, G21 है, G97 है, ठीक है। सर एक बार G95 सबका बता दो सर, क्या क्या है सर ये। आपने नोटबुक बनाई होगी जिसमें आपने कोड वगैरह लिखे होंगे, ठीक है। वो एक बार ओपन कर लो। ये मेरी सर मैंने नहीं लगाई सर वो क्लास। हाँ, जिसने भी बनाई है, जिसने बना रखी है वो ओपन कर लो, जिसने नहीं बनाई है वो नोट कर लेना जैसे मैं बताऊंगा, तो ठीक है। ठीक है। तो जैसे G28 है पहले तो, ठीक है। इसका है रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट G28 का, ठीक है। तो ये लिख लेना, या जिसको पता है उसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, G90 U0W0, ये याद रखना पड़ेगा ये तो, ठीक है। अब G90 क्या है, ये कोड आपको लिखवाइए। अच्छा, चलो ये भी मैं एक फोटो भेज दूंगा कोड की दोबारा से ग्रुप में, ठीक है, फिर मोबाइल में आपकी सेव हो जाएगी। G90 क्या है, ये है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब इसको बताता हूँ कि ये होता क्या है। जैसे समझना, भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अभी ये कोई ओरिजिन है, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से लाइन जा रही है, इस तरीके से, ठीक है। और इस पे नंबरिंग भी हो रखी है, जैसे पहली यहाँ होगी एक, या पॉइंट डाल देता हूँ, ठीक है, पॉइंट सही रहेंगे। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा हो गया, लाइन ड्रॉ करते हैं इसमें, ध्यान से देखना है, ठीक है।
जो इसका एक डिवीजन होगा ना वो मानते हैं 10 mm का, ठीक है, एक डिवीजन, ठीक है, खुद से बनाया है। अब इसमें क्या है, एक डिवीजन 10 mm का है, तो ये कितने पे हो, ये पहला कितने पे, 10 पे, दूसरा 20 पे, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे है, ठीक है। तो ये काउंट कहाँ से हो रहे हैं, जैसे आपने ये 10 बता दिया, तो काउंट यहीं से तो हो रहे हैं, इस जगह से, इस जगह से काउंट हो रहे हैं ओरिजिन से, ठीक है। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, ये कितना है, 10 mm, ठीक है। फिर ये 20 बता दिया, तो 20 कैसे पता चला मैं 20 है, ये यहीं से ही कैलकुलेट कर रहे हैं हर बार, ठीक है। तो ये 20 है, ये 90 है, 90 कहाँ से है, यहाँ से तो है नहीं 90, 90 कहाँ से है, यहाँ से, ठीक है। तो हर बार यहीं से ही कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू किसी भी पॉइंट की, तो वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब हम एक स्पेसिफिक पॉइंट से जो भी ड्राइंग दे रखी है उसकी सारी वैल्यू एक ही पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं, वो होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये तो होगी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात। एक होती है इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें क्या होता है, जैसे ये तो ओरिजिन है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो हम यहाँ से देख रहे थे, ठीक है, बातें मत करो, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है कि यहाँ से कैलकुलेट होगी और यहाँ से कैलकुलेट होगी, ठीक है। जैसे ये बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 mm, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 mm, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 mm, ठीक है। तो हमें पता कैसे चला कि इन, हाँ, तो हमें पता कैसे चला कि इनके बीच की डिस्टेंस 10 mm, क्योंकि हमने यहाँ से कैलकुलेट करी है और ये यहाँ से कैलकुलेट करी, फिर ये यहाँ से, ये यहाँ से, ठीक है। मतलब अगर हमें इसकी बीच की डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो इस पॉइंट से या इस पॉइंट से कैलकुलेट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ से नहीं कर रहा कैलकुलेट, ठीक है। अब दोबारा से बताता हूँ एक बार, ये तो ये 10 mm, ये 10 mm, ठीक है, ये तो हो गया, यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जैसे ये है, ये वाली चीज, ठीक है, और ये वाली चीज, तो यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, अब देखो 10, 10 और 10, 30 है, तो ये ओरिजिन माना है हमने इस बार, ठीक है। अब दोबारा से देखते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये है 20 mm, तो ये ओरिजिन माना है इस बार। तो मतलब क्या है, ओरिजिन, अब देखो जहां से अब ये ओरिजिन माना, तो यहीं से ही वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, ना कि यहाँ से, ठीक है। तो मतलब जो है ओरिजिन अगर शिफ्ट हो जाए, मतलब हर बार ओरिजिन नया बने, तो वो उसे क्या कहते हैं फिर, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब जैसे सामने वाले को अब ऐसे इस तरीके से ड्राइंग तो बनाओगे नहीं, हर बार जैसे मान लो कोई पूछने लगे, तो ये पूछने लगे भैया एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, तो अब आप पेन कॉपी लोगे, 5-10 मिनट लगेंगे, तो उसमें जैसे मान लो आप इजीली समझाना चाहते हो वर्ड के थ्रू, तो कैसे समझाओगे, जैसे क्या है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में सर क्या होता है कि जो ओरिजिन होता है वो एक जगह रहता है, ठीक है, और जो इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें क्या है, ओरिजिन चेंज होता रहता है। बस ये सीधी सी ये लाइन बोलनी है, इससे सामने वाला समझ जाएगा कि इसको पता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से काम करता है, ठीक है। ये सिंपल बस ये दो लाइन बोल देनी है, ACS के लिए कि ओरिजिन एक जगह रहता है, और ICS के लिए ओरिजिन रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है, शिफ्ट होता है। तो ये चीज है। तो ये तो होगी 90 और 91 की बात। अब आती है 40, जो जो इसमें दे रखा है G40, ये क्या होता है, ठीक है, नाम तो आपको पता होगा, लेकिन ये काम कैसे करता है वो नहीं पता होगा। G40 का नाम होता है कैंसिल कटर कंपनसेशन, ठीक है, या टूल हेलो कटर कंपनसेशन ऑफ, इस तरीके से बोल देते हैं। हाँ बोलो। सर, एक बार और बता देंगे G90। ठीक है, दोबारा बता देते हैं।
अब इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म में समझाता हूँ मैं बिल्कुल। जो एसीएस है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें ओरिजिन एक जगह रहेगा। ठीक है, यहीं से ही वैल्यू कैलकुलेट करोगे सारी। जैसे आपके ऑटोकैड में ड्राइंग देखी होगी आपने, एक ओरिजिन का सिंबल बना होता था, जैसे पूरी ड्राइंग दे रखी है और एक ओरिजिन का सिंबल दे रखा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि एक जगह से सारी वैल्यू दे रखी होती थी, जो हम डायमेंशन देते थे ना, तो एक ही ओरिजिन से हमें वैल्यू सारी दे रखी होती थी, उसी से ही हम, जैसे ये है, ये वाला ओरिजिन बना दिया, ये 35, ये 60, ये 90, ये कहाँ से कैलकुलेट हो रही है, यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से ओरिजिन हो गया इसके लिए, जैसे हम ऑटोकैड में करते थे। एक होता है कि इसमें, अब जैसे ये तो ओरिजिन हो गया जैसे अभी बताया था। एक होता है कि यहाँ से आपने वैल्यू देनी है, यहाँ से, कि यहाँ से और इसकी दूरी कितनी है, या कोई भी लाइन है आगे वाली, ये इसकी दूरी कितनी है इस पॉइंट से। ठीक है, तो इस पॉइंट से दूरी निकाल रहे हैं तो मतलब क्या है, इसको ही ओरिजिन मानेंगे। ठीक है, इस पॉइंट से निकाल रहे हैं तो इसको ओरिजिन मानेंगे। जिस पॉइंट से निकाल रहे हैं वैल्यू, उसी पॉइंट को ओरिजिन मान के हम आगे काम करेंगे, मतलब आगे की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे, अच्छा अच्छा हाँ, वही सर। इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाँ मैं इसमें बताता हूँ। जैसे अब मैं इसके और इसके बीच की डिस्टेंस पूछूं, तो क्या करूंगा कि यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करूंगा ना मैं। अब यहाँ से तो करूंगा हाँ नहीं, क्योंकि मुझे इसके बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, 60 में से घटा देंगे हम, वो निकल जाएगी जितनी भी है 25। इस 25। ठीक है, तो मतलब क्या है, हम्म ऐसे ही टूल काम करता है कि यहाँ से जीरो मान हम्म। के आगे कितना ट्रेवल करे कि इस लाइन पे आ जाए, तो 25 ही होगी वो। ठीक है, लेकिन वो काम कैसे करेगा, G91 में, अगर हमें यहाँ से चलाना है तो। ठीक है, अगर हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है सारी वैल्यू तो G90 लगेगा। तो मतलब क्या है कि हम एक स्पेसिफिक पॉइंट से सारी वैल्यू दे रहे हैं, तो इसलिए G90 रहेगा इसमें। ठीक है, और जो मैंने लाइन बताई थी कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन एक जगह रहेगा, और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये मेन चीज है इसमें। ठीक है सर। अब करता हूं मैं G40 की बात। G40 भी इजी है, नाम याद रखना, चाहे रटना पड़ जाए, नाम याद रखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हर कोई एक्सप्लेन एक्सप्लेन तो कराएगा नहीं कि G90 और G91 बताओ ये कैसे काम करता है। अगर G90 का नाम पता है बस आपको, वही काफी है। G40 का नाम पता है, वही काफी है। ठीक है, आगे एक्सप्लेन जब होगा जब आप किसी को समझाने वाले हो। ठीक है, या किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो या समझाने वाले हो, तो तब काम करेगा ये। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, G40 समझेंगे। G40 क्या होता है, अब जैसे कोई मैंने ड्राइंग बना रखी है, ये वाली। ठीक है, अब टूल क्या है, टूल को मैं चलाता हूँ इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में, और कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी ना, ऐसे जा रहा है टूल, तो मतलब टूल ऐसे जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो जो टूल होता है, अब टॉप से देखेंगे हम टूल को, टूल वैसे कैसे दिखाई देता है, टूल इस तरीके का दिखाई देता है सामने से। ठीक है, फ्रंट व्यू, जितनी भी लेंथ होगी उसकी। और जो टॉप से दिखाई देगा वो कैसे दिखाई देगा, वो सर्कल दिखाई देगा। तो ये जैसे सर्कल बना दिया। ठीक है, इसके साइज का ही बनेगा, तो टॉप से हमें सर्कल दिखाई देगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ये, ठीक है, ऊपर से दिखाई दे रहा है टू, और एक यहाँ पे। ठीक है, और एक बीच में। ठीक है, ये है, जो ये अंदर की तरफ चल रहा है और ये बाहर की तरफ चल रहा है। एक बार दोबारा करता हूँ, ये यहाँ पे करता हूँ, इस जगह, इस जगह इजी रहेगा आपके लिए समझने में। ध्यान से देखना ये चीज। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है,
सबका डायमीटर सेम रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो टूल है ये किस साइड चल रहा है, राइट साइड। तो राइट साइड यहाँ पे लिख देता हूँ राइट, ठीक है, आर एस राइट साइड, और यहाँ पे लेफ्ट साइड, या एल एच एस भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे भी लिख देते हैं ना। तो ये हो गया, और ये क्या हो गया, ये बीच में हो गया ये वाला जो है, ठीक है। यहाँ पे जो दे रखा है ये बीच वाला हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें ना आर एस होगा ना एल एस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यही चीज है जो G40 है, यही चीज है यहाँ पे, कि इसमें ना आर एस है ना एल एस है, ये कैंसिल हो गया, मतलब सेंटर से चलेगा टूल। और इसमें क्या है, इसमें साइड से चलेगा, इसमें अंदर से चलेगा। तो राइट हैंड साइड हमारा जो हैंड है, अब आप स्क्रीन को देख रहे होंगे मोबाइल की को, तो इसमें जो राइट साइड है वो आपके इस साइड पड़ रहा होगा, ठीक है, और लेफ्ट साइड इस साइड है। तो जो टूल है कटर, टूल कटर कंपनसेशन राइट साइड, ठीक है, ठीक है, कटर कंपनसेशन लेफ्ट साइड, ये हो गया। तो जो इसमें होगा इस जगह राइट साइड, वो होगा G42, ठीक है, और जो अंदर की साइड होगा वो होगा G41, ठीक है, ये हो। ये जो सेंटर से चलेगा ये G40 के हिसाब से चलेगा। तो ये थोड़ा समझने का तरीका है, बाकी जब टूल वर्क करेगा ना तभी, जब प्रैक्टिकली देखते हैं तभी समझ में आता है। हालांकि मैंने थोड़ा डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश की है। तो आप इमेजिन करके रखना कि जैसे G40 बोल रहा हूँ तो आप ऐसे डायग्राम बना लेना, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टूल राइट साइड चल रहा है, मतलब टच होके चल रहा है बाउंड्री से। लेफ्ट साइड बोलूँ तो अंदर की साइड चल रहा है टच होके, और कैंसिल बोलूँ तो मतलब सेंटर से चल रहा है वो। तो ये चीज आप याद रखना, इस तरीके से डायग्राम आप मतलब इमेजिन कर लेना, और आपको समझ में आ जाएगा। G90 और G91 के हिसाब से है, तो उसमें भी आप वो डायग्राम इमेजिन कर सकते हो। अगर किसी को समझाना है वही तरीका बेस्ट है, ठीक है। तो आगे बताता हूं मैं, आगे क्या है ये G21, ये क्या है, प्रोग्रामिंग इन MM। अब जब आपको ड्राइंग जो है MM में दे रखी है, सारी कैलकुलेशन MM में करनी है, तो आप MM में ही करोगे ना प्रोग्रामिंग। जो भी आप इसमें लिखोगे, जैसे मान लो मैंने लिख दिया X5, ठीक है, Z5, X माइनस में चला जाए, Z-35 चला जाए, तो वो मशीन को कैसे पता कि 35 क्या है, मतलब किस यूनिट में। तो ये यूनिट रहेगी MM में। तो ये होती है प्रोग्रामिंग इन MM, ठीक है। मतलब जो भी इसमें न्यूमेरिकल वर्ड होंगे, उनकी जो वैल्यू होगी वो MM में होगी, ठीक है, X और Z के साथ रहेंगे जो, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये वाली चीज G21। तो प्रोग्रामिंग इन MM इसका नाम रहेगा, ठीक है। उसके बाद G97, इसमें क्या है, कांस्टेंट कटिंग स्पीड ऑफ, मतलब जैसे टूल थोड़ा जैसे लोड पड़ता है टूल पे, तो स्पिंडल की स्पीड ऑटोमेटिक थोड़ी स्लो हो जाती है। तो अगर वो स्लो नहीं करना आपको, ठीक है, कैंसिल करना है, जैसे मान लो कैंसिल करना है, तो वो आप G97 से कैंसिल करोगे। जैसे G96 यूज करते हैं ना हम उसमें, तो अगर G96 आपको हटाना है, जैसे पिछला प्रोग्राम उसमें G96 कुछ और वैल्यू रखी थी उसने G96 की, ठीक है, तो वो वैल्यू आप अलग से देना चाहते हो, तो G97 से कैंसिल हो जाएगा। फिर दोबारा से वो G96 लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, ठीक है। उसके बाद आता है G95, दोबारा ज्वाइन कर लेना अगर टाइम ओवर हो जाए तो, ठीक है। G95 क्या है, ये है स्पीड इन MM पर रिवॉल्यूशन, ये याद रखना पड़ेगा आपको, MM पर रिवॉल्यूशन, ये फीड है, ठीक है। मतलब एक एक बार घूमने पे जो टूल है वो कितना मूव करेगा, समझ में आ रहा है। दोबारा बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, दोबारा बताता हूँ, ध्यान से समझ लो। अब जैसे ये टूल है, ठीक है, अब ये एक बार घूमेगा, एक बार घूमने पे
ये जो टूल है वो कितना नीचे चला जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा घूमेगा, फिर कितना नीचे जाएगा, फिर दोबारा घूमेगा, फिर कितना नीचे जाएगा। तो वो कितना है, वो है 0.2। जैसे हम फीड 0.2 लिखते हैं ना, समझ रहे हो। तो वो चीज है कि जैसे G95 है mm पर रिवॉल्यूशन, ठीक है। मतलब एक चक्कर में एक बार घूमेगा, ये एक चक्कर काटेगा तो वो 0.2 नीचे आ जाएगा, मतलब टूल अंदर चला जाएगा। फिर दोबारा घूमेगा, फिर 0.2 नीचे आएगा, फिर दोबारा घूमेगा, फिर 0.2 नीचे आएगा। इस तरीके से वो वैल्यू लेता रहेगा अपनी, ठीक है। या 0.1 जितनी वैल्यू डालते हैं उस हिसाब से वो नीचे की तरफ डेप्थ लेता रहेगा एक चक्कर काटने पे, ठीक है। तो पर रिवॉल्यूशन में चलेगा इससे, G95 से। समझ में आया। जैसे मान लो एक बार इसने चक्कर काट दिया, जैसे यहाँ पे लिख देता हूं, एक बार इसने चक्कर काटा, ठीक है। तो कितने नीचे गया, तो ये गया 0.2 ठीक है, एक बार रिवॉल्यूशन करने पे। फिर दोबारा क्या होगा, दूसरा दूसरा राउंड लिया उसने वर्क पीस ने, ठीक है। तो फिर कितना, कौन सा चक्कर काटेगा, मतलब फिर कितना नीचे चला जाएगा, फिर 0.4 चला जाएगा। समझ रहे हो, टोटल ऊपर से ही करना पड़ेगा ना हमें, तो कितनी डेप्थ होगी टोटल दूसरे चक्कर पे, तीसरे चक्कर पे कितनी डेप्थ हो जाएगी। इस तरीके से ये पर रिवॉल्यूशन में चलेगा ये, ठीक है। इसके बाद क्या आती है, कौन सी लाइन आती है बताओ। ये मैं सारी हटा देता हूँ यहाँ से। इसके बाद कौन सी लाइन आती है, अनम्यूट करके बता दो। कौन सी लाइन आती है इसके बाद, टूल टूल टूल। उसके लिए क्या करेंगे, T01 और 01। 01। अब इसमें क्या है, ऑफसेट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऑफसेट क्या होता है, या जिसको समझ में आ गया तो बेटर है, जिसको समझ नहीं आ रहा है तो वो टेंशन लेने की बात नहीं है। जब यहाँ आपको स्टार्ट कराया जाएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, जहां तक मेरा मानना है, ठीक है। अब मैं इस पे सॉफ्टवेयर पे या कैसे भी किसी भी तरीके से बताता रहा हूँ, आपको समझ नहीं आएगा। हालांकि मैं दोबारा कोशिश करता हूँ समझाने की। T01 क्या है, ये तो टूल है, टूल का नंबर है, ठीक है। इसमें जो 01 है ये ऑप्शन नंबर 1 है। मतलब क्या है कि एक बार टूल को यहाँ टच कराया और एक बार यहाँ कराया तो उसे पता चल जाएगा कि वर्कपीस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बस ये माइंड में रखो आप, इससे ज्यादा याद मत करो, ठीक है। इतना ही काफी है कि एक बार यहाँ से टच कराया टूल, एक बार यहाँ से टच कराया, तो मशीन को पता चल गया कि टूल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मतलब क्या है, उसको मशीन को पता चलेगा कि टूल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो वैल्यू कैलकुलेट कर लेगी अपने आप ही, किस तरीके से वैल्यू लेनी है, किस तरीके से कटिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद आएगा जैसे T01 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, क्या आएगा इसके बाद, और टाइम कंप्लीट हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लेना साथ स्पिंडल के साथ, स्पीड। ठीक है। क्योंकि टाइम कम रहता है, 30 मिनट का टाइम रहता है, बाकी 10 मिनट तो ज्वाइन करने में ही रह जाते हैं। तो G92 S1200 M03, मैं इसमें G96 नहीं लगा रहा इसलिए M03 इसके साथ ही लगा दिया, ठीक है। स्पिंडल स्पीड मतलब 1 मिनट में 1200 चक्कर काट लेगा, जो स्पिंडल है, वर्क पीस है जो, ठीक है। 1200 बार घूम जाएगा 1 मिनट में। अब कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा वो M03 डिफाइन करेगी, ठीक है। वो कोड भी याद रहना चाहिए, M03 का क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, G00 X। अब इसमें X की वैल्यू क्या आएगी, जितनी भी डायमीटर इसमें दे रखा है जितना भी, उसका 1 एक्स्ट्रा ले लो। Z क्या आएगा, जितना भी इसमें दे रखा है, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो 0 रहेगी इस लाइन पे, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगी साइकिल G71 टर्निंग की, और U1 और R1, डेप्थ ऑफ कट भी 1 है और रिट्रैक्शन भी 1 है, ठीक है। इस तरीके से याद रख लो इसे बस। उसके बाद G71 दोबारा T की, इसमें कहां से कहां तक हमें कटिंग करनी है, ठीक है, वो चीज इसमें है। अब P की जगह क्या आएगा, P के बाद 10
और इसके बाद क्या आएगा C की वैल्यू मैं 70 रख लेता हूँ, ठीक है। U0W0 मतलब इसमें वैल्यू नहीं छोड़नी, कोई भी मटेरियल नहीं छोड़ना, ना एक्स डायरेक्शन में ना जेड डायरेक्शन में, तो 0 0 कर दिया। उसके बाद क्या आएगा N10 ब्लॉक नंबर, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा G01 G01 X। X60 अब देखो यहाँ से ना हम कटिंग करेंगे, मतलब क्या है, पहला पॉइंट ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। मैं नंबरिंग कर देता हूँ इससे, ध्यान से देखना ये चीज। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और लास्ट में चौथा, ठीक है। ये पॉइंट बनेंगे इसमें। अब जो ये पॉइंट है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है एक्स में भी 0 है, जेड में भी 0 है, ठीक है। आपको बस इसके पॉइंट की वैल्यू देखनी है, आपको ये नहीं देखना कि कैसे लग रहा है कैसा नहीं लग रहा, आपको पॉइंट की वैल्यू देखनी है। X0 Z0, ठीक है। X0 और Z0, ठीक है। और F की वैल्यू 0.1 या 0.2, ठीक है। ये हो गया। सर कूलेंट ऑन कूलेंट ऑन नहीं कर रहे इसमें, ठीक है। के बाद फिर दोबारा से N20, ठीक है। N20, इसके बाद क्या, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, ठीक है। फिर ये है, फिर ये। अब फिर हमें क्या है, अब देखो टेपर में जा रहा है, तो इसमें क्या है, एक्स और जेड की वैल्यू दोनों एक साथ लिखनी, मैंने पहले बताई थी। एक्स कितना है 40 और जेड कितना है माइनस में 35, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब ये सीधा जा रहा है, तो हम ए की वैल्यू लिख देते हैं जो चेंज हो रही है, कौन सी हो रही है, जेड वाली। तो जेड N30 करके जेड -60, ठीक है। इसके बाद एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो N, अब देखो यहाँ पे लास्ट वैल्यू है ये, तो मैं 70 भी डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अगर इतना गैप जा रहा है तो, ठीक है। इसमें हम गैप कर सकते हैं। N70 और x की वैल्यू 60, ठीक है। ये हो गया प्रोग्राम। उसके बाद G28 U0W0 और M05 जो भी है। उसके बाद M30 कूलेंट ऑन करा तो ऑफ कर देना, ठीक है। ये इसमें एंड ब्लॉक लगा देना, बिना एंड ऑफ ब्लॉक के प्रोग्राम रन नहीं करेगा, ठीक है। एंड ऑफ ब्लॉक का मतलब क्या है, ये ब्लॉक यहीं एंड हो गया है और इसकी वैल्यू यहीं से ही, मतलब जो है ये पूरा एक है और ये पूरा मशीन को एक बार में ही रीड करना है, ठीक है। इसका मतलब ये, अगर ये एंड ऑफ ब्लॉक हटा दूंगा तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगी तो मशीन समझ नहीं पाएगी दोनों काम कैसे कर रही है, ठीक है। तो इसलिए एंड ऑफ ब्लॉक का यूज करते हैं। तो ये बन गया इसका प्रोग्राम, ठीक है। इजी था, बाकी यही चीज चेंज थी इसमें, और ये जो मतलब है ये याद रखना आप इसके, ठीक है। और जिसको पॉइंट नहीं समझ आए वो बता सकता है। सर के इसका एक बार वीडियो भेज देना PDF वगैरह। हाँ वीडियो में भेज दूंगा, अभी मैंने रिकॉर्डिंग करी है इसकी। सर इसमें M05 क्यों लगाया सर एंड में? एंड में स्पिंडल ऑफ हो जाएगा अगर ये यहाँ M05 पे नहीं लगाओगे। F0.1 क्यों लिखा है आपने? ये फीड है, ये 0.1 की फीड है, ये 0.1 के हिसाब से चलेगा, स्लो चलेगा, ठीक है। क्योंकि हमें मटेरियल काटना है, फिनिशिंग भी अच्छी करनी है। ये आगे जाके फीड बढ़ती भी है, ये थ्रेडिंग में बढ़ती है, वो किस तरीके से बढ़ती है वो